कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. इस तरह मिलता है पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। बहुत सारे लोगों का यह सवाल था कि पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा किस तरह मिलता है। आज के वचन में आप जान जाएंगे कि पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा किस तरह मिलता है। आज का वचन हमारे बंधन तोड़ देगा और हमारी आदतें बदल देगा। This is how the baptism of Holy Spirit and fire is received. The question of many people was that how to receive the baptism of the Holy Spirit and fire. In today's verse you will learn how to receive the baptism of the Holy Spirit and fire. Today's word will break our bondages and change our habits. बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आता है क्या होता है, वो सामर्थ पाएगा। क्यों सामर्थ पाएगा? किस वास्ते? ताकि वो प्रभु का गवाह बन सके। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. जब परमेश्वर की आग आती है तब सारे बंधन जल जाते हैं। जब बंधन जल जाते हैं तब आदतें बदल जाती है। When the fire of God comes, then all the bondages are burned. When the bondages are burned, then the habits change. वचन को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं मेरे मन में, मैं वो बता के डायरेक्टली वर्ड स्टार्ट करूंगा। सुनिए, आपसे एक सवाल है। जब सारा ने अब्राहम से कहा कि खुदा मुझे बेटा नहीं दे रहा, हाजिरा से पैदा कर ले, तो इब्राहिम ने कुछ कहा कि मान ली। लेकिन कभी आपने इस बारे में सोचा, सालों के बाद जब खुदा ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को मार, तो सारा ने क्या उसे रोका नहीं होगा? मेरे लाल को क्यों मार रहा है, कहां ले जा रहा है इसे? पर इब्राहिम ने क्या कहा होगा? इट्स अ हिडन बाइबल, ये लिखा नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस समझाता है ये चीजें। क्या कहा होगा इब्राहिम ने? इब्राहिम ने उसे क्या कहा होगा? इब्राहिम ने कहा होगा, बहुत साल पहले मैंने तेरी बात सुनी थी और खुदा ने मुझे 12 साल तक छोड़ दिया था, पर अब मैं तेरी बात नहीं मान सकता। अब जानते हो इतने सालों में इब्राहिम ने क्या सीखा? मनुष्यों से अधिक परमेश्वर की बात को महत्व देना। आप जानते हैं जिस दिन आपने ये चीज सीख ली ना, ट्रस्ट मी, आपको पता नहीं है खुदा आपके लिए क्या कुछ कर बैठेगा। आज प्रॉब्लम ये है, वी आर सो ऑक्यूपाइड विद आवरसेल्व्स, हम खुद से बहुत जुड़े हुए। फीलिंग्स कहती हैं तू अकेला है, विश्वास कहता है खुदा तेरे साथ है। आप किसकी सुनते हैं?
फीलिंग्स कहती हैं तू अकेला है, कोई नहीं है तेरे साथ, सब बातें करने वाले लोग हैं तेरे साथ कोई नहीं है। इतना कुछ बताने के बाद जकरिया कहता है मैं कैसे मुझे बेटा कैसे आ सकता है स्वर्गदूत, मैं बूढ़ा हूं। जब तक वो खुद से जुड़ा हुआ था, वो अविश्वास से जुड़ा हुआ था। आप जानते हो हम मसीह लोगों ने, हम इतने उत्तम परमेश्वर के बच्चे होने के बाद भी हम कई बार निराश और परेशान क्यों होते हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि उस उत्तम को हमने अपनी जिंदगी में कोई खास स्थान नहीं दिया। दैट इज अवर प्रॉब्लम। हम जो कुछ करते हैं ना, हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या वर्ड ऑफ गॉड इसे सपोर्ट करता है, क्या परमेश्वर का वचन इस चीज को सपोर्ट करता है। मैं एक बात पढ़ रहा था कि आपको पता है ना, इतिहास है, बहुत सारे मैन ऑफ गॉड लॉकअप में गए हैं, सालों तक जेल में गए हैं। वॉचमैन नी ने लगभग अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में बिताई। और आपको पता है एक दिन क्या हुआ? बाइबल बताती है पतरस प्रचार कर रहा था, वो लोगों को जीसस के बारे में बता रहा था। अचानक लोगों ने सुना कि ये लोग उस नाम से बातें कर रहे हैं, तो उन कुछ लोगों ने इनको पकड़ लिया, पकड़ के मारा, पीटा, फिर धमका के जेल में डाल दिया। लेकिन जिस दिन वो रिहा हो रहे थे ना, उन्हें एक वार्निंग दी गई। उनको कहा गया अब सुनो, इस नाम से फिर बात मत करना। पतरस जानते हो, पतरस ने ऐसा नहीं कहा ठीक है ठीक है ठीक है नहीं करेंगे। पतरस ने उनको कहा क्या ये सही होगा कि हम परमेश्वर की बात को छोड़ के तुम्हारी माने? हमसे तो ये नहीं होगा। और लिखा है वहां से निकलने के बाद अगेन दे प्रीच गॉस्पेल, वो फिर से सुसमाचार प्रचार करने लगे। मुझे ये वाक्य इतना अच्छा लगता है जो पतरस ने कहा, क्या ये सही है कि हम खुदा की बात को छोड़ के तुम्हारी बात माने? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यह सिद्धांत कब बनेगा आखिर? कब आप इस जीवन, कब आप, मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई रॉकेट साइंस की बात कर रहा हूं, कोई बड़ी बात। मैं सिंपल ट्रुथ आपको समझा रहा हूं। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, मुझे बताइए, यू आर ईटिंग टोबैको, समझो आप तंबाकू खाते। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। अगर आप बहन हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बुराई करती हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? मैंने एक दिन खुदा से पूछा तुझे पाप से इतनी प्रॉब्लम क्यों है प्रभु? बोलता है क्योंकि पाप तुझे मुझसे अलग करता है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैंने तुझे पाने के लिए अपनी जिंदगी दी है, अभी भी तू मुझसे दूर है। डू यू नो पाप से खुदा को नफरत क्यों है? क्योंकि पाप उसको आपसे अलग करता है, उससे वो दूरी पसंद नहीं है, इसलिए वो क्रोधित होता है। आप में से कितने लोगों को यह बात पता है? यशायाह के 53वें अध्याय में लिखा है, उस धर्मी के प्राण देने के बाद यहोवा अपने वंश को वापस पाएगा। वननेस, प्रभु इसीलिए मरा ताकि हम एक हों पिता के साथ। परमेश्वर ने नहीं कहा आपको कि बस मेरे 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 बलिदान पर विश्वास करो, माफी पाओ और तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर सकते हो। दिस इज अ रॉन्ग लाइफ। चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। पंकज भैया एक वर्ड लगाइए, यहां देखिए सब। मैंने अभी स्क्रिप्चर्स खुलवाए नहीं है, मैं 5 मिनट में आऊंगा। बदर एक वचन लगाइए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3 वचन। मुझे लगता है आप में से हर एक को यही पता है। यहां देखिए, हेलो, आइए, डोंट वरी, डोंट डिस्ट्रैक्ट। यहां देखिए, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मर गया। आगे ब्रदर 4, और गाड़ा गया, और अनुसार आपको लगता होगा ना ये सुसमाचार है, दैट्स गॉस्पेल। यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। चलो ठीक है, मैं सहमत हूं आपसे। ब्रदर अब ये काम करिए, 2 कुरिन्थियों 5:15 यहां पर लगाइए। अब यहां देखिए, पहले में लिखा गया था यीशु हमारे लिए मरा। अब 2 कुरिन्थियों 5:15 में देखो क्या लिखा है।
वह इसीलिए सबके निमित्त मरा कि जो जीवित हैं वो आगे के लिए अपने लिए नहीं परंतु उसी के लिए जिए। परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा। 5:15 में लिखा है वो इसलिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए। यीशु क्यों मरा आपके लिए? कुछ लोग कहते हैं मुझे मर जाने दो। किसने रोका है? मैं सुसाइड करूंगा, आपकी मर्जी। एक भाई ने मुझे कॉल किया, ब्रदर आप कहां पर हो? मैंने कहा मैं ऑफिस में हूं। बेटा क्या हुआ? ब्रदर मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। मैंने बोला कहां खड़ा है? बोला ये स्टेशन पे खड़ा हूं। मैंने कहा 5 मिनट बैठ जाओ, अभी 5 मिनट में टाइम है ट्रेन में। 10:35 की नहीं है, 10:40 की ट्रेन है, 5 मिनट बैठ जा। जानते हो कौन मरते हैं? बोलो बाजू वाले को, बुजदिल। हाँ, डरपोक मरता है, बहादुर जीते हैं। मैं यीशु के लिए मरूंगा। भैया काम कर, वो मर चुका है, तू काम कर उसका। अभी मुझे यीशु के लिए मरना है। कुछ बहनें ना बड़ी इमोशनल हो जाती हैं, मुझे यीशु के लिए मरना है। क्यों? जीते जी किससे जगती नहीं तुम्हारी, इसीलिए। बोलो अपने बाजू वाले को, आपको मरने की जरूरत नहीं है, प्रभु मर चुके हैं, अब आप उसके लिए जियो। मुझे मरना है, पता नहीं क्या क्या, मुझे मरना है, मुझे मरना है। प्लीज ये नॉनसेंस मेरे सामने तो मत करना, ओके? मैं टाइम टेबल दे दूंगा कैसे मरना है। कई लोग 4 माले पे खड़े होकर कॉल करते हैं, ब्रदर मैं बहुत परेशान हूं, जंप मार रहा हूं। मैं उनको कभी कभी पूछता हूं भैया कौन से फ्लोर पे हो? बोलते हैं 4। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, 8 से मार। किसको डरा रहे हो यार तुम? बहुत गलतियां की हैं मैंने भी, अब नहीं। साधु सुंदर सिंह ने कहा मरना नहीं जीना कठिन है मसीह के लिए। मरना क्या है? इजी थिंग है, लगा लो फांसी, 1 मिनट में हो जाता है। जी के दिखाओ, भूखे रह के दिखाओ उसके लिए, यात्रा करके दिखाओ उसके लिए, सहन करके दिखाओ उसके लिए। हर एक चीज एडजस्ट करो क्योंकि उसका काम हो रहा है। ये होता है मरना। डू यू नो दिस इज कॉल्ड डाइंग। सब एडजस्ट कर लेते हैं हम, क्यों? क्योंकि उसका काम हो रहा है। कहिए अपने पास वाले से, मरना नहीं है जीना है उसके लिए। हाँ, मैं मरने जा रहा हूं। क्यों जा रहा है? इधर या हम मिलके ही मारते हैं तुझे। वाई आर वेस्टिंग योर टाइम? इतना उधर जाएगा, गवर्नमेंट को तंग करता रहता है तू। इधर आओ, हम ही मारते हैं तुम्हें। मरना नहीं है हमें, खुदा के लिए जीना है। और ये जो बोलते रहते हैं ना मरूंगा मरूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो इन कॉल्स की, कुछ नहीं होता है। कहिए अपने पास वाले से, जो गरजते हैं वे कभी बरसते नहीं। ये मालूम है क्या है? मैं आपको बताता हूं। ये गंदी आत्मा एक्चुअली एक ये है, जस्ट लोगों का फोकस चेंज करना, अपने पे लाना, ताकि मुझे सिंपैथी मिले, ताकि लोग आके मुझे चौथे माले पे आके कहें क्या हुआ, मैं बहुत तंग हूं। हम तुझसे तंग हैं, मैं बहुत तंग हूं, मैं मरना चाहता हूं। और आप देखो, आप जैसे उसको बोलोगे ना, नहीं नहीं मर, ठीक है मैं नहीं मरता हूं, वो जस्ट आपका वेट कर रहा था कि थोड़ी सिंपैथी मिले। आपने कभी कभी बच्चे को देखा है वो रोता है और आप उसको निहारो, फटता है। साहिल जब छोटा था ना तो उसको कर्टन्स नीचे गिराने की बड़ी आदत थी। मतलब वो सीधा कहाँ जाता था, लोगों के घर पे कर्टन्स से खींचता था। तो कई बार मुझे मेरी बड़ी बहन मुझे बोलती थी इसको मना कर, मैं उसको बोलता था मत देख उसको, उसको देखी मत। और हम लोग ऐसी बात करते थे, फिर हम उसको टेढ़ी आंखों से देखते थे, कुछ नहीं करता था। फिर चला आता था, बोलता था कि क्या यार वैल्यू ही नहीं है यार देखता ही नहीं है कोई मुझे। So, ये चाइल्डिश बिहेवियर से बाहर आइए। ओके कभी कभी आपने देखा है कुछ कुछ सिस्टर्स ऐसे 5 मिनट में 5 बार बाल खोलती हैं। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा ये क्या है सब।
वी हैव अ ट्रमेंडस लस्ट कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे सुने, लोग मेरे बारे में जाने। बिल्कुल नहीं। गेट रिड, बाहर आओ उनसे। आपके अंदर एक ही चीज होनी चाहिए कि मेरा खुदा मुझे देखे, वो मुझे सुने, वो मुझे समझे। आमीन। तो कितने लोग हैं आज यहां पर हर चीज से अधिक उसके वचन को महत्व देने के लिए तैयार हैं? ओके, आज का वर्ड आपके लिए है। आमीन। चलिए मेरे साथ बाइबल को खोलिए अब। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। लाए हैं बाइबल? लाए हैं सब? शो मी। थैंक यू। सॉरी सॉरी। मुझे लगा बहुत लोग बोलते हैं लाए नहीं है, लेकिन बोलते हाँ लाए हैं। मोबाइल नहीं है, बाइबल। आज का वर्ड है प्रॉमिसेस के ऊपर। मैं आज आपका ध्यान कुछ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की तरफ ले जाना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 10। ओपन विथ मी द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10। टेन का बदल यहां पर लगाइए 23, 23वां वचन। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल में पढ़िए, नहीं है आप यहां देख सकते। और अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। आमीन। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अब कोई भी मूव ना करे। ओके, अब प्लीज सब लोग अभी कोई भी मूव ना करे यहां से वहां। आइए सब सामने देखिए। हमेशा याद रखिए, आज्ञा मिलती है मानने के लिए, प्रतिज्ञा मिलती है विश्वास करने के लिए। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं और आप देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी है, आज्ञा इसलिए मिलती है ताकि उसे माना जाए, और प्रतिज्ञा जानते किस लिए मिलती है? ताकि उस पर विश्वास किया जाए। क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को हमेशा पूरी करता है। अगर आपको एक जिंदा एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूं। जब आदम ने पाप किया तब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि स्त्री में से कोई आएगा और उस शैतान को कुचलेगा। पर आप मुझे बताइए, स्त्री में से जन्मने वाला कब आया? वो नहीं आया। व्यवस्था आई, 10 आज्ञाएं आई, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, पर हुआ क्या? आगे चल के यीशु नहीं आया, मूसा नई आज्ञाएं लेकर आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आखिर अंत में क्या हुआ? यीशु मसीह आया। आपने देखा, पौल कहता है जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की उसे व्यवस्था न मिटा पाई, उसने फिर से अंत में प्रतिज्ञा ही पूरी की। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? बहुतों के लिए ये वर्ड है ना बहुत अननोन, बहुत सीरियस है, पर इसका मतलब क्या है? सिंपल, यू फुलफिल कमांड, आई फुलफिल माई प्रॉमिस। सिंपल। और परमेश्वर के वचन में बहुत सारे वचनों में कोई भी वचन ऐसा नहीं है जिसमें खुदा ने खाली आपको कहा है मैं करूंगा। आपका भी कुछ हिस्सा है उसमें। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पढ़ा है आपने? जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आजकल बहुत बार हम ऐसा करते हैं। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, 15:7 जॉन। यहां देखिए, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 7वां वचन। यहां देखिए,
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया? प्रॉमिस के कमांड, खाली प्रॉमिस बताया, कमांड क्या है इसमें? तुम मुझ में बने रहो। ऐसी बहुत सारी बातें। मुझे एक आदमी ने कहा वचन में लिखा है। मैंने कहा क्या लिखा है? वो कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। मैंने कहा उससे पहले क्या लिखा है? उससे पहले क्या लिखा है? उससे पहले जानते क्या लिखा है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, क्योंकि उसी ने आप कहा है वो कभी ना हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग है ना प्रॉमिसेस ले लेते हैं, कमांड छोड़ देते हैं, फिर जानते हो बदनाम कौन होता है? पास्टर। इन्होंने भविष्यवाणी की, इन्होंने बहुत कुछ बोला। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आप में से कोई यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, मैं किसके ऊपर हाथ रख के कहता हूं ब्रदर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, ये करेगा, वो करेगा, अगर मैंने आपके लिए प्रोफेसी की, ऐसे ही पूरी नहीं होने वाली। आपको वचन के अनुसार जिंदगी जीनी पड़ेगी। आपके लिए प्रोफेसी हुई ब्रदर तू एक पास्टर बनेगा, और आप बाहर निकलने के बाद प्रेमानी ने बोला मैं पास्टर बनेगा, चमाट लगेगी। प्रेमानी ने बोली, चमाट लगेगी खुदावन की तुम्हें। आपको मैंने बोला चलो ब्रदर प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको पास्टर बनेंगे, और बाहर आप पान टपरी पे गए, चुना है क्या? और आप आके बोलते दूसरे को क्या हुआ? पास्टर बनेगा, मैं पास्टर बनेगा, पास्टर बनेगा। वो चर्च में जो ये उठाने का काम है ना, ये भी नहीं देगा खुदा। पास्टर बनना तो बहुत दूर है। ये जो हम लोग क्या बोलते हैं, धरी क्या बोलते हैं इसको, खुद समझो जो पढ़ा है ये भी उठाने का काम नहीं देगा खुदा तुम्हें, अगर तुम तंबाकू खा के भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हो। कोई भविष्यवाणी ऐसे पूरी नहीं होती। भविष्यवाणियां तब पूरी होती हैं जब भविष्यवाणी करने वाले के साथ चला जाता है। कई सारे जो लोग हैं ना कहते हैं ब्रदर हाँ ये देखो तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो, ये आज्ञा है। प्रभु अगर मैं ये करूं तो आप क्या, उसके बाद आप क्या करोगे? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। दैट्स प्रॉमिस। शैतान अधूरा वचन बताता है। देखा आपने से शैतान ने क्या कहा? अपने आप को गिरा दे, खुदा तुझे उठाएगा। ओके, प्रतिज्ञा बताता है, आज्ञा ये है खुदा की आजमाइश भी नहीं करनी। हम में से बहुत लोग बड़े शाणे, बड़े सयाने, मैं प्रचार करूंगा ना, जो खुद को अच्छा लगेगा ना वो ले लेंगे, आज्ञाएं सब मुझे वापस करके जाएंगे, ये तू पाल ले। क्रूस उठाना मरना तो पास्टर का काम है, हमारा काम थोड़ी है। हमारा काम है लेना। वी आर इंडियन फावड़ा, खाली लेना। मर तू, उपवास तू कर, 40 दिन तू भूखा मर, हम क्यों करें? एक बहन ने मुझे कॉल किया, सी वी आर लाइक ए इंडियन फावड़ा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब मेरा। मैं एक दिन एक आदमी की दुकान पे गया, उसने कहा ब्रदर आप मेरे लिए दुआ करो। उनके शॉप पे गया, मैंने बोला हाँ बोलो क्या प्रार्थना कर। बोलता है यार वो बाजू वाला है ना, उसका पास बहुत कस्टमर आता है, प्रभु को बोलो ना उसका तोड़ के थोड़ा मेरे को दे। मैंने बोला तुझे शर्म नहीं आती? तू मसीह कहलाता है, बस से बंद कर यार वचन लगाओ वापस। बहुत सारे जो लोग हैं ना अधूरा वचन ले लेते हैं, जो खुद को अच्छा लगता है। जी नहीं, कोई भी प्रतिज्ञा जो आप पढ़ रहे हो, याद रखना आप आज्ञा पूरी करोगे तो प्रतिज्ञा पूरी होती है। बाकी ऐसे ही आपने और अपने लिखा है यहां पर कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। अधूरी अधूरी बातों पे बिलीव करना बंद करो। कितने लोग ये बात जानते हैं कि प्रभु के वचन में ये प्रतिज्ञा है कि वो तुम्हारे सारे अपराधों को माफ करेगा। यीशु का लहू हमारे सारे अपराधों को धोकर शुद्ध करता है। आपको बताऊं पूरा वचन क्या है भैया? 1 यूहन्ना 1:9 लगाओ, यहां देखिए 1 जॉन 1:9। पंकज यहां देखिए क्या लिखा है।
यदि हम अपने पापों को मान लें, भैया एक काम करो 8 से लगाओ, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं है। 7 लगाओ। अब सुनो, नहीं 8। यस, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र। क्या लिखा है? जैसा वो ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में चलो। इसका मतलब सबसे पहले तुम्हें ऑनेस्ट बनना है। ज्योति का मतलब क्या है? वो आपको दिखाती है कि आपके अंदर अंधकार है। यदि आप अपने अंधकार को मानो तो उसका लहू तुम्हें माफ करता है। इट्स नॉट अ ऑटोमेटिक। कहां लिखा है मुझे बताइए? ये तो किंतु परंतु इन शब्दों पे ध्यान दिया करो बाइबल में। तब क्यों, परंतु तब क्यों, इन शब्दों पे क्यों नहीं ध्यान देते हम? जबकि बाइबल बताती है पवित्र शास्त्र में लिखी हुई मात्रा और बिंदु भी बगैर पूरे हुए नहीं रहेगी। डॉट, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क सब काम का है। और हम लोग जानते हैं क्या करते? ये लाइन ले लेते उसका, इसके पे तो गीत भी बनते। नो सर, दिस इज रॉन्ग। पूरा वचन पढ़ो, अदरवाइज शैतान तुम्हें प्रतिज्ञाएं दे देगा और आज्ञा गुम अपने आप को ऊपर से गिरा दे, हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रतिज्ञा दे रहा था उसे। यीशु ने कहा आज्ञा भी तो है, अपने खुदावन खुदा की आजमाइश न कर। हैव यू नोटिस्ड? डेविल से, जीसस से इट इज रिटन, और डेविल ने कहा इज इट? ऐसा है? डाउट्स? आइए अब मुझे लगता है अभी शुरू कर देना चाहिए वचन। बदर वापस थीम वर्ड में आइए। आइए सब सामने देखिए, सुनिए। पर परमेश्वर की बाइबल के अंदर बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। कोई भी प्रतिज्ञा जो है, लगभग जितना कहूंगा 98% प्रतिज्ञाओं के साथ परमेश्वर की कोई आज्ञा जुड़ी हुई है। जब आप आज्ञा का पालन करते हैं वो आपके लिए प्रतिज्ञा पूरी करता है। यदि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये आज्ञा भी है कि सबसे पहले तू अपने फेथ पे खड़ा रहे, चाहे सताव आए तो आने दे, और इसी के कारण तेरा परिवार बचाया जाएगा। दिस इज कमांड एंड प्रॉमिस। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रतिज्ञाओं का महत्व क्या है। मुझे लगता है आप में से हर व्यक्ति के पास एक नोटबुक होनी चाहिए। उस नोटबुक के ऊपर एक स्टिकर लगा होना चाहिए और आपको उस स्टिकर पे लिखना चाहिए प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे परमेश्वर ने मेरे व्यक्तिगत जिंदगी, चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत जीवन के लिए 11 प्रतिज्ञाएं की हैं। मुझे परमेश्वर ने कहा है मैं आने वाले दिनों में तेरी जिंदगी में 11 प्रतिज्ञाएं पूरी करूंगा। ट्रस्ट मी। आपको पता है मैं ऐसे ढूंढ लेता हूं प्रभु के अनुग्रह से प्रतिज्ञाओं को। मुझे आज भी याद है, मैं हर दिन प्रेमानी खानदान के लिए दुआ करता हूं, हर व्यक्ति के लिए दुआ करता हूं। एक दिन मुझे शैतान ने कहा ये लोग कैसे आएंगे, तेरा परिवार आ गया ना, ये लोग कैसे आएंगे? आपको पता है मैंने उसकी बात मान ली। मैंने कहा हाँ बात तो सही है ना, मेरा परिवार तो आ गया, ये लोग कैसे आएंगे? एक दिन मैं निर्गमन पढ़ रहा था, उसमें मूसा ने फिरौन को कहा मेरे लोगों को जाने दे। मूसा ने कहा फिरौन को, फिरौन ने कहा एक काम करो औरतों को ले जाओ। मूसा ने कहा नहीं, सब जाएंगे हम, ठीक है जेंट्स को ले जाओ, नहीं ठीक है बच्चों को ले जाओ। आपने देखा सबको निकाला उसने। कितने लोग ये बिलीव करते हैं? सब जाएंगे, सब जाएंगे। अगर आपके अंदर विश्वास है ना, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ईमान रखेंगे कि प्रभु ने कहा है। आपको पता है कौन से लोग प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं कर पाते? जिनको ऐसा लगता है आधा बोझ मुझे, आधा खुदा को उठाना है। वो लोग नहीं कर पाते,
यहां पर लिखा है अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामो। इसका मतलब जो तुम कन्फेस करते आए हो उसे करते रहो। क्यों? क्योंकि तुम नहीं, जो पूरा करेगा वो विश्वास योग्य है। ही इज अ फेथफुल गॉड। अपने आशा के अंगीकार को थामो। क्या स्टार्ट किया था तुमने? मुझे बताइए, आपने लास्ट टाइम अपनी फैमिली के लिए क्या कन्फेस किया था? क्या आपने अपने मॉम डैड भाइयों के लिए, बहनों के लिए, क्या आपने बोलना स्टार्ट किया है? प्रभु, आपके वचन में लिखा है यदि मैं विश्वास करूं मेरा परिवार बचेगा। आई कन्फेस, मैं विश्वास करता हूं जो मैं कह रहा हूं वो मैं देखूंगा। हमारा प्रॉब्लम यह है, और जानते हो खुदा कैसा है? हमारा प्रॉब्लम यह है, हम जो देखते हैं वो बोलते हैं, खुदा जो देखना चाहता है वो बोलता है। हम क्या बोलते? हम बोलते क्या है? हम जानते क्या बोलते हैं? मैं बीमार हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं डल हूं, मुझसे कुछ नहीं होना, मुझे ये नहीं होना। कभी आपने सोचा है हाउ नेगेटिव माइंडेड यू आर? कितने नकारात्मक हैं कुछ लोग। जो मन में आया बोल देते हैं, जो मन में आया बोल देते हैं। मैं हमेशा एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, मैं आज भी देता हूं। दीपेश कम, मैं आपको बताता हूं। एक वर्ड लगाइए ब्रदर, 6:28 मती। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग की लैंग्वेज है ना आज थोड़ी चेंज होनी चाहिए। दीपेश सामने कैमरा की तरफ देखिए। पंकज है तो वही 6:28 लगाइए, ऊपर जाइए 27 लगाइए। 26 5 4 5 हाँ 5 25। यहां देखिए, ये दीपेश भाई है। मैं एग्जांपल बहुत बार देता हूं ब्रदर। एक रेफरेंस में लिखा है कहना, और ढूंढिए। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं चिंता करके यह न कहना। किसी को रेफरेंस याद है? वो 41 21 भैया 21 लगाइए। 31 21 क्या है ये? हाँ हाँ, बस बस बस। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। दीपेश भाई को है ना यहां पर घुटनों में दर्द है। क्या है? हाँ भैया ऐसे करो, करो ना यार, करो ना यार। ओके ओके, ऐसा लग ही नहीं रहा आप बीमार हो यार, ऐसा लगता है मैं बीमार हूं। ओके, दर्द है ना? अब शैतान देखो इनको क्या बोलता है। तुझे पता है दर्द क्यों है? तुझे चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया। इनको दर्द है, डॉक्टर के पास भी नहीं गए अभी तक चेकअप करवाने के लिए। डेविल क्या बोल रहा है? क्या है? चिकनगुनिया। तू प्रोफेशनल है भाई। ओके, अब इनको क्या है? चिकनगुनिया है। ठीक है, अब मैं आपके पूछता हूँ, यही बोलना। भैया कैसे हो? दर्द है बहुत। क्या हुआ? चिकनगुनिया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये इनको बोला किसने? शैतान ने, राइट? घुटना पकड़िए। दीपेश मुझे नहीं पता तुझे क्या है, लेकिन यीशु कह रहा है मुझे एक बात पता है, मैंने तेरे लिए मार खाई है, मैंने तुझे मार खाई। अब देखो मैं पूछ रहा हूं, आप कैसे हो? मैं बहुत चंगा हूँ क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। और उसने आपके लिए मार खाई। मार खाई है। यहां पर दो लोग बात करते, इट्स डेविल एंड गॉड। किसकी बात सुन के उसको बोलते हो? चिंता करके यह न कहना। यीशु ने यह नहीं कहा कि चिंता मत करना, उसने कहा जब चिंता आए, जो तेरे मन में डेविल कहे ना, वो बोलना मत। आपको पता है जिसकी सुन के आप बोलते हो आप उसके साथ सहमत हो। जिसकी सुन के आप बोलते हो ना, तू बीमार है, मैं तो बीमार हूं,
तू गरीब है, मैं गरीब हूं। भैया बीमार गरीब तो तू बात में है, पहले तू पागल है, स्पिरिचुअली मैड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थैंक्स दिपेश, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसकी लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप? क्या बोलते हैं आप? हाँ, चलो ठीक है, आपका पेपर कुछ खास नहीं गया है, मार्क्स आने वाले हैं, क्यों बोलते हो मैं तो फेल होने वाली हूं, मैं तो फेल होने वाला हूं? आप ये नहीं कह सकते हो कि परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा? मुझे बताइए, आपको पता है कितना कुछ निर्भर करता है आपके शब्दों पे, कितना कुछ निर्भर करता है जो आप कहते हो। आपको कभी जलन नहीं होती है, प्रभु मैं यहोशू की तरह क्यों नहीं हूं, मैं कालेब की तरह क्यों नहीं हूं? मैं जब बाइबल के चरित्र को पढ़ता हूं तो मैं प्रचार करने के लिए नहीं पढ़ता, मैं खुदा से कहता हूं मैं ऐसा कब बनूंगा। मुझे अनुभव करनी है वो आत्मा जिसमें वो चलते थे। आई डोंट वॉन्ट टू प्रीच जस्ट, मैं जानना चाहता हूं वो करते कैसे थे, कैसे उन्होंने सूरज को आज्ञा दी थी और वो रुक गया था, कैसे उन्होंने समुद्र को आज्ञा दी। कोई आपको लगता होगा ना बहुत स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, पढ़ के देखिए याकूब की पत्री 5 अध्याय में लिखा है एलिया भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हमारी तरह थे, हमारी तरह थे। उन्हें भी लोग परेशान करते थे, उन्हें भी लोग तंग करते थे, वो भी बीमार पड़ते थे, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती थी। क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे वो अपने फेथ में? क्योंकि वो बहुत कुछ जान गए थे कि परमेश्वर शब्दों को आदर देता है, परमेश्वर शब्दों को महत्व देता है। आप जानते हैं, मैं आज अपना मैसेज थोड़ा छोटा कर दूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने मैसेज शुरू ही नहीं किया अभी। नाउ लिसन टू मी। बाइबल बताती है एक समय आया जब शाऊल विफल हुआ और उसके बाद आप पढ़ते हैं परमेश्वर ने शाऊल की जगह दाऊद को दी। दाऊद प्रभु का मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन आपको पता है दाऊद के हाथ से कुछ अननेसेसरी लोग भी मारे गए थे। खुदा ने साफ कहा दाऊद तू मेरा घर नहीं बना पाएगा क्योंकि तूने बहुत सारी हत्याएं की हैं, तेरे हाथों में बहुत खून लगा हुआ है। आप जानते हो जब परमेश्वर ने देखा कि दाऊद के हाथ से बहुत सारी हत्याएं हुई हैं, कलाम पाक कहता है उसका मंदिर सुलेमान ने बनाया। आप जानते हो सुलेमान को वो मंदिर बनाने में 7 साल लग गए, 7 इयर्स। 7 साल के बाद जब सुलेमान अपने लोगों के साथ उस मंदिर में गया, लाखों बलिदान किए उसने, भेड़ बकरियां, आप पढ़ सकते हो कैसे उस दिन सबको उसने बलिदान किया। और आप जानते हो यहां देखिए उस खून की जगह पे खड़े होकर सुलेमान ने परमेश्वर से वहां पर एक बात कही थी जो आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आपको पता है एक टेंपल है, उस टेंपल में उन लोगों ने बलिदान किए और बलिदान करने के बाद उस ब्लड के बीच में खड़े होके सुलेमान परमेश्वर को एक बात कहता है। वो उसे कहता है सुन, इस भवन में तेरा नाम बसा हुआ है और मैं तुझसे एक विनती करता हूं, आज के बाद जब मरी चले, जब तलवार चले, जब इजराइल पे तरह तरह के संकट आए, मैं तुझसे कहना चाहता हूं जो कोई इस मंदिर में आए और तेरी दुहाई दे तो उसकी सुन लेना। आपको पता है सुलेमान ने खुदा का हैकल बनाने के बाद वहां पर खड़े होके परमेश्वर से कहा था एक वाचा बांध हमारे साथ कि जब कभी यहूदी यरूशलेम के निवासी यहां पर आएंगे वो तुझे पुकारेंगे, चाहे कोई भी संकट हो तो उनकी सुन लेना। आप जानते होंगे उसके बाद सुलेमान मर गया और सुलेमान के ही वंश में आगे चल के कलाम पाक कहता है उसके वंश में एक राजा पैदा हुआ जिसका नाम था यहोशापात। जब यहोशापात को पता चलता है कि 3 देश के लोग उस पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, लिखा है वो डर गया। जानते हो क्यों डर गया? क्योंकि यहोशापात इजराइल का नहीं मात्र एक गोत्र का राजा था जिसका नाम था यहूदा।
छोटे से ट्राइब का किंग था वो जानता था ये लोग बहुत ज्यादा हैं, ये आएंगे हमें खत्म कर देंगे। जानते हो उसने क्या किया जब वो डर गया? सुनिए, जब आपको डर लगे बैठो मत खाली, एम्प्टी मत बैठो। वो डर आपकी सोल को जकड़ लेगा, आपको डर लगेगा। समझिए, आपको किसी चीज का डर है कि अगर ये नहीं हुआ चीज तो बाप रे फिर मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगा अगर ये चीज मेरे साथ नहीं हुई तो। अब आप देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, जब वो डरते हैं ना, स्टेप नहीं लेते हैं, वो बैठ जाते हैं और वो फियर उन्हें तोड़ के रख देता है। 365 बार बाइबल में ये नहीं लिखा है पाप मत करो, पर 366 बार बाइबल में ये लिखा है डरो मत। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, डरो मत। हमारा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? जब हमें डर लगता है ना, हम लोग स्टेप नहीं उठाते, हम बैठ जाते हैं, उन ख्यालों के साथ फेलोशिप करते हैं। आपको पता है, अगर आप खुदा के पास नहीं जाओगे, डर में बैठोगे, ट्रस्ट मी, अपने डर के थॉट्स को खिला खिला के आप मोटा कर रहे हो, आप उन्हें फीड करते हो। कोई समय था, मैं रात को घर पे सोया हुआ था अकेले अपने रूम में, 4 साढ़े 4 बजे थे। मैं लेटा हुआ था, फैन मेरे ऊपर था। मैं ना ऐसे साइड चेंज करना चाहता था, मैं ऐसे सोना चाहता था, मेरा साइड चेंज ही नहीं हो रहा था। 2 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए मुझे ऐसा लगा कि कुछ हुआ है क्या यहाँ पर मैंने देखा साइड ही नहीं हो पा रहा था। मैं लिटरली, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा गला है ना किसी पकड़ के रखा है। एक्चुअली ये एक डिमोनिक अटैक था मेरे ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा कोई गला घोट रहा है। आप बिलीव करेंगे, कम से कम 30 सेकंड तक किसी ने मुझे पकड़ के रखा था। वो दिख नहीं रहा था मुझे, लेकिन मैं फील कर रहा था कोई था जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। आपको पता है मैंने क्या किया? अगले दिन जब मैं फाइनली नींद से उठा, मैं उस अनुभव के बारे में इतना सोच रहा था। क्या था कल रात को, कौन था मेरे कमरे में, अकेला सोया था मैं, कौन मेरा गला दबा रहा था, कितनी डरावनी थी ये बातें। और आपको पता है, सारा दिन मैंने इसके बारे में सोचा और अगले दिन मैं लाइट जला के सोया। मैंने लाइट नहीं बंद की नेक्स्ट डे पे। मैंने रात को इतनी दुआएं की, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं अपने घर को नहीं, मैं खाली अपने कमरे को नहीं, अपने घर के हर दरवाजे को तेरे लहू में कवर कर देता हूँ। ओ प्रभु, तेरे स्वर्गदूत, मैंने जिब्राइल को बोला ऊपर बैठ के क्या कर रहा है, नीचे आ। आपको पता है मैंने इतना कुछ बातें की। मैंने प्रभु से कहा कोई एंजली भेज, तू बिजी है तो। पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। मैंने जिब्राइल और मिकाइल को बोला, तुम लोग खुदा ने क्या वहां पर क्या गोला चूसने के लिए रखा है क्या, नीचे उतरो, मेरी रक्षा करो। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। मैंने अगले दिन अपने दोस्त से भी ये बातें शेयर की, वो भी हंस रहा था, बोल रहा था पागल हो गया है। मैंने बोला पागल नहीं हो गया हूं, तुझे क्या पता मेरे साथ क्या हुआ था, पता नहीं कौन डायन थी कौन था, मुझे क्या पता थी। और आप विश्वास कीजिए, अगले 5 दिन तक मेरे घर में रात की बत्ती जल रही थी। मेरे पिताजी मुझे अगले दिन पूछ रहे थे, तू सोता नहीं है रात को? क्योंकि लाइट तो हर कोई आई थिंक बंद ही करके सोते हैं, क्योंकि कभी कभी आंखों में लाइट जाती है। 5 दिन तक मुझे प्रभु ने, 6वें दिन जब मैं थोड़ा होश में आया, तब मुझे प्रभु ने कहा, या कोई डीमन था। यस, वो डीमन था, तुझे मारने नहीं आया था, मैं खड़ा था उधर, डोंट वरी। लेकिन याद रख सूरज, जब तू आगे बढ़ता है ना, ये बातें इनको बर्दाश्त नहीं होती, ये तुझे कुछ नहीं कर सकते, ये जस्ट तुझे डराने की कोशिश करते हैं। मैंने प्रभु से कहा, आप क्या कर रहे थे वहां? आपको लगता होगा ना मैं मजाक कर रहा हूं। याद रखिए, तुम्हें कभी बुखार नहीं हुआ है ना, तुम कभी किसी दूसरे के बुखार को देख के कंपैशन में आ ही नहीं सकते।
खुदा अपने लोगों के साथ बहुत कुछ होने देता है मात्र इसीलिए ताकि वो दूसरों के दर्द को पहचान पाए, समझ पाए। आज कोई भी मेरे सामने आता है ना, वो अधूरी बात भी पूरी करेगा ना, मुझे समझ में आ जाता है क्या हुआ है, क्योंकि मैंने अनुभव किया। और डोंट वरी, ये सबके साथ नहीं होता है। डोंट थिंक के नो, आपको बताऊंगा कभी किन लोगों के साथ होता है। आपको पता है, अगले दिन 5 दिन तक मैं अपने घर पे लाइट जलाई, और यहां तक के मुझे है ना रात को अपनी बालकनी में बैठ के तारों को देखने की बहुत आदत थी। आज भी अच्छा लगता है। मैं कभी कभी ऐसे इमेजिन करता हूं, इन तारों के पीछे प्लैनेट्स हैं और उसके पीछे खुदा बैठा है, वो मुझे देख रहा है, और मैं कभी कभी इमेजिन करके उसके लिए गीत गाता रहता हूं, तू महान है, तू भला है, तू मेरे लिए मरा। 5 दिन तक मैं बालकनी में नहीं बैठा, क्योंकि हमारी बालकनी के नीचे बहुत अंधेरा रहता है, तो मुझे लग रहा था वो नीचे ही खड़ी है। आप बिलीव कीजिए, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं डरा हुआ था। अब किसको बताऊं ये बातें। एक है हमारे महाराष्ट्र में अंकल रहते हैं, मैंने उनको कॉल करने के लिए पूछा, अंकल ऐसा भी होता है क्या। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला बकवास बंद कर, सो जा। तो मैं समझ गया ये बातें सब नहीं समझ सकते, जिनके साथ घटी हैं वही समझ सकते हैं कि कोई है यहां पर जिसको ऐसे अनुभव मिले। ओह माय गॉड। तो मेरा सवाल है, तुम लोगों ने भी लाइट जलाई थी? कितने लोगों ने लाइट जलाई थी? थैंक यू लॉर्ड। मुझे लगा मैं अकेला डरपोक हूं। प्रभु महान है, मेरे साथ सेना है डरपोकों की। मैं डर गया था, लेकिन ये डर कहां से आया? क्योंकि मैंने स्टेप नहीं लिया, मैंने मेडिटेट किया। जब बाइबल बताती है यहोशापात को पता चला, ओ व्हाट अ वाइज किंग, क्या बुद्धिमान राजा था। जब उसे पता चलता है कि 3 राज्य के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, लिखा है वो प्रभु की खोज में लग गया। He seek the Lord. And you know, जब वो परमेश्वर को खोज रहा था, उसने परमेश्वर से जानते क्या कहा, और जानते हो वो खोजने के लिए कहां गया? उसी खुदा के हैकल में। लिखा है यहोशापात डर गया और सबको बोला मंदिर में आ जाओ, और लिखा है उसी जगह पे जहां पर सुलेमान ने कहा था, वहीं पर खड़े होकर कहता है, क्या तू इब्राहिम का मित्र नहीं? क्या तू वो नहीं है जो हमें छुड़ा के लेके आया था? देख, जिनसे तूने हमें छुड़ाया था वो लोग फिर से हमें मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम तुझे वही कहेंगे। देख, राजा ने कहा था ना तुझे कि जो कोई यहां से आएगा तुझे दुहाई देगा, ये प्रतिज्ञा की थी ना तूने हमसे। देख, मैं यहीं पर खड़ा हूं और मैं तुझे पुकारता हूं। देख, वो लोग जो आ रहे हैं उन पर चलने के लिए न हमारे पास बुद्धि है न ताकत है, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। बाइबल बताती है जब सुलेमान के ओसरे पे खड़े होकर यहोशापात ने परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञा याद करवाई। आप जानते हो, उन दिनों में इज़राइल में कोई नबी भी नहीं था। उन दिनों में एक लड़का खड़ा था वहां, यहीजेल। खुदा का रूह उस पे उतरता है और वो खड़े होकर कहता है, हे राजा यहोशापात, हे इज़राइल के लोगों, ये बात याद रखो, कल चले जाना लड़ने के लिए, वो सीस से आ रहे हैं, लेकिन सुनो, जब तुम वहां पर जाओगे यह बात याद रखना, तुम्हें वहां पर लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदा खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा। आप जानते हो, वेट, इतिहास ढूंढ लीजिए आप, हर लड़ाई के बाद हर चीज महंगी होती है। जब वॉर लगती है ना, आप देखो हर चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोल महंगा हो जाता है, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, ये महंगा हो जाता है, वो महंगा हो जाता है। लेकिन इतिहास बताता है वो ऐसा युद्ध हुआ जिसमें इज़राइल गरीब नहीं अमीर बना। जानते हो, जब वो लड़ने के लिए वहां पर गए, और जैसे वो वहां पर लड़ने के लिए गए, उन्होंने क्या देखा? इनकी आपस में नहीं बनी थी, इन लोगों ने एक दूसरे को मार के एक दूसरे को खत्म कर दिया था। ये वहां पर गए लड़ने नहीं, जो उनके गले में सोना था वो लेकर आ गए। एक ऐसी लड़ाई जिसमें वो अमीर बने थे। याद रखो, जब खुदा लड़ता है ना, लोग अमीर बन जाते हैं। देखो, ये देखिए, ये लोग क्या क्या उठा रहे हैं, ये तो तुम बहुत जल्दी देखोगे, मुझे पता है। देखो वो लोग क्या क्या उठा रहे हैं। जब खुदा लड़ता है ना, नुकसान नहीं होते, तुम आशीषित होते हो।
तुम ब्लेस्ड होते हो। अब मेहरबानी करके खाली यही हिस्सा मत पकड़ना कि बदर ने आज समझाया था हम अमीर बनेंगे। इससे पहले भी बहुत सारी बातें समझाइए, उन पे भी ध्यान देना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर है? अगर आप नए थे और आप दुआ करते थे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पर अगर आपको 3, 4, 5 साल हो गए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी दुआओं में प्रतिज्ञाएं बोलते हैं? मैं फिर से कहता हूं, अगर आप एक न्यू पर्सन है खुदा में, अगर आपको मात्र 1 साल 6 महीना हुआ है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप अब तक अध्ययन में हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जिनको 4, 5, 6 साल हो गए हैं, 7, 8 साल हो गए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी दुआओं में खुदा की प्रतिज्ञाएं हैं? क्या उसके वायदे हैं? बोलिए। क्या आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 को किस 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 जगह पे किस बात को सौंप दिया था? पंकज, प्रेरितों के काम एक एक लगा, बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए, इस अध्याय में प्रभु फाइनली 1.25 महीने के बाद उठाया गया था, लेकिन देखो उसके लास्ट वर्ड्स क्या थे। हे थियोफिलस, मैंने अपनी पुस्तिका में उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। लूका की प्रेरितों के काम में लूका लिखता है सबसे पहली बात कि यीशु ने वो किया जो उसे सिखाया। ओके, सेकंड, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर न उठाया गया। थर्ड, और यीशु ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को, आपने देखा यीशु मसीह मारा गया, जिंदा हुआ, और अपने जीवित हो जाने के बाद उसने पक्के प्रमाण दिए थे कि मैं जिंदा हूं। कैसे? उसने थोमा से कहा मुझे छू, उसने मछली खा के दिखाई, उसने प्रभु भोज की रोटी तोड़ी, उसने तरह तरह से उनको दिखाया कि मैं जिंदा हूं। उसके बाद और चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़ना परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा, उसने उन 12 को प्रतिज्ञा दी। क्या प्रतिज्ञा दी? कि तुम इंतजार करना जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। आगे क्या सुन चुके हो? किस बात की प्रतिज्ञा करना? क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। आपको पता है यह बोलने के बाद क्या हुआ? आगे ब्रदर 6, और उनके इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेगा? 7, उन समयों और कालों को, अब देखो वो लोग समझ नहीं पा रहे, वो उनको बात कर रहा है, मैं जा रहा हूं और तुम्हें प्रतिज्ञा देता हूं, मैं जैसे वहां जाऊंगा तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा भेज दूंगा। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको लगता है वो अपने दोबारा आने की बात कर रहा है कि वो कब आएगा। अब यीशु उनको कहता है उन समयों और कालों को जानना तुम्हारे बस की बात नहीं है। सुनिए, अब यीशु की बात उन्होंने नहीं समझी, काट के दूसरी बात चालू की ना। अब देखो प्रभु वापस क्या कह रहा है उनको। 8, परंतु जब वापस वहां आता है, होता है तुमने काट दी ना, मैं पूरी करता हूं। सुनो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, अन्य भाषा बोलोगे। बहुत लोग कहते हैं ना हमें, आप अन्य भाषा नहीं बोलते क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। उनको बताओ ये वचन कि जब पवित्र आत्मा आता है, सुनिए, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं अन्य भाषा में बोलता हूं, मैं अन्य भाषा पे विश्वास करता हूं, मैं बिलीव करता हूं वो एक वरदान है जो खुदा हर एक को नहीं लेकिन बहुतों को देता है। लेकिन ये चिन्ह नहीं है कि अगर तुम्हारे पास अन्य भाषा नहीं है तो तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आता है क्या होता है? वो सामर्थ पाएगा। क्यों सामर्थ पाएगा? किस वास्ते? ताकि वो प्रभु का गवाह बन सके। अब देखिए, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। 9 में क्या लिखा है देखिए, अब ये उसकी आखिरी बात है। यह कहकर वो देखते देखते उठा लिया गया। उसने अपने जीवन की आखिरी बात जो कही वो थी प्रतिज्ञा। उसने उन्हें प्रतिज्ञा दी, उठा लिया गया।
वो चाहता था मेरे जाते जाते वो मात्र यही करे। ये हो जाने के बाद जानते हो उन लोगों ने क्या किया? 500 लोगों ने उसे देखा था। कमरे तक पहुंचते 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 उन्होंने पीछे देखा, 380 घर लौट गए थे। सबको लगा छोड़ना यार, लेकिन 120 ऊपर गए। नाउ लिसन टू मी, यहोवा विटनेसेस, जो यहोवा के साक्षी कोई बैठा है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अब आप बोलते हैं ना यहोवा सब कुछ है। पवित्र आत्मा यहोवा के मानने वालों पर नहीं, जो यहोवा के पास यीशु के नाम से गए उन्हें मिला। क्या किस नाम से दुआ की होगी उन्होंने? हे यहोवा दे दे? नो, हे पिता, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा दी है कि हम यहीं पर खड़े रहें। याद रखिए, हजारों यहूदी जमा थे, उन पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। जो लोग यीशु के नाम से खुदा के पास गए उनको मिला। जो लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह को नीचे करते हैं ना, उनको कहना चाहता हूं, ही इज इक्वल विद गॉड। वो समय परमेश्वर है। मुझे कभी कभी ये लोग मिलते हैं ना, मैं उनसे एक बात पूछता हूं, मैं आपको भी बोल देता हूं। बता एक वर्ड लगाइए, आज बहुत सारे वर्ड्स लगाए हैं मैंने। हिब्रू 1:9 यहां देखिए, इफ यू मेट एनी जहोवा विटनेस, अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं, उनसे ये क्वेश्चन पूछो, इसका अर्थ क्या है? 8 में जा भैया, 8 में जाओ फास्ट। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सुहासन युगानुयुग रहेगा। कौन किसके लिए कह रहा है? यहां देखिए, परमेश्वर बेटे को कह रहा है, हे परमेश्वर। कभी आपने ये वचन पढ़ा है ठीक से? चलो ठीक है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है ना, 7 में आते हैं। चलो पूरा समझा देता हूं 1 मिनट में, सुनिए। और स्वर्ग दूतों के विषय में वह यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को ददकती आग बनाता है। अब 8 में देखो, वो एंजल्स के बारे में कहता है कि ये आग है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, ऐ खुदा, God called Jesus, oh God. Come on, give a clap for the Lord. आप बिलीव कर सकते हैं, वही सृष्टि का मालिक यीशु को कहता है, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहे। आपको पता है हमारे खुदा में सबसे अच्छी बात क्या है? हमारे यहोवा प्रभु में, अगर आप उसके पास जाओगे ना, कहोगे ना, थैंक यू, तूने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी, तो कहेगा यीशु ने दी है। अब यीशु को कहोगे ना, यीशु थैंक यू, आपने मेरे लिए अपना जीवन दिया, वो कहेगा उसने भेजा मुझे। और आप पवित्र आत्मा को कहोगे ना, थैंक यू, आप आए, मैं उन दोनों की महिमा के लिए आया हूं। आपको पता है इन तीनों में अमेजिंग बात क्या है? एक दूसरे को उठाते हैं, उठाते हैं। कट मत करना कुछ भी, ये डालना पार्ट। अब आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं? उसने उन्हें प्रतिज्ञा के हवाले छोड़ा, और आपको पता है क्या हुआ? 380 चले गए, 120 पिता के पास गए यीशु के नाम से, हे खुदा हमें अपना पाकरू दे। और जानते हो, वही आत्मा जो पर्दे से होकर उसके पास गया था, पतरस कहता है उस आत्मा को उसने उन पे उंडेल दिया, और आज हमें भी वही मिला है। आज हमें भी वही मिला है। और आज मैं विश्वास करता हूं, आज एक बार फिर से, क्या तारीख है आज? 8 अक्टूबर 2022। मैं विश्वास करता हूं आज भी आप में से बहुत लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे।
आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।